ये तो होना ही था। ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम तो पहले से ही कह रहे थे कि यही होगा। क्या क्या देखिए, झनक की शादी हुई एकदम बंगाली स्टाइल में। अब बंगाली फैमिली है तो बंगाली स्टाइल में ही होगी, बट ऑब्वियस है। लेकिन शादी के मंडप पे वो हो गया जो हमें पता था, ऐसा तो कुछ होगा ही। वरमाला जो है वो दूल्हे की जगह अनिरुद्ध के गले में आ बैठी। अपने आप नहीं, ऑफ कोर्स वधू ने डाली। देखिए। तुमने अनी के गले में माला क्यों डाली? मेरी पत्नी है और इधर बहू है। झनक की जिंदगी में देखिए वो दिन आ ही गया जब वो तैयार हो गई सच सवर कर दुल्हन बनकर। ये देखिए कैसे वो आ गई अपने दूल्हा के सामने। अब दूल्हा तो सामने है, लेकिन ये क्या, झनक ने वरमाला तो अनिरुद्ध के गले में पहना दी। अब ये कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं पलक झपकते कोई चमत्कार हो गया हो? अब झनक ने दूल्हे को छोड़ जब अनिरुद्ध के गले में माला पहना दी तो बवाल हो गया। इस सबसे ज्यादा हल्ला अर्शी ने मचाया, हमेशा की तरह। झनक, तुमने अनी के गले में माला क्यों डाली? नहीं, उसने माला नहीं डाली। वो मैं फोटोज खींच रहा था तो नोटिस किया कि झनक गिरने वाली है, संभाल ले गया तो बस माला मेरे गले में आ गई। अब अनी तो तस्वीरें खींच रहा था, सोच रहा था जाते जाते कुछ यादों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लूं, लेकिन उसने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। झनक ने जानबूझकर अनी के गले में वरमाला नहीं डाली, इस बात को उसने क्लियर कर दिया सबके सामने। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, तेजस का फेस रिवील हो गया है, मैं गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ और मैंने डिसीजन लिया कि मैं जा रही हूँ। इसके आगे क्या होगा पता नहीं, बट आई एम लीविंग दिस हाउस। शादी तो इसीलिए हम करवा रहे थे झनक की फाइनली झनक इस घर से जाए, और सृष्टि आंटी ने तेजस के साथ ऑलरेडी प्लान किया था, जिस प्लान में बहुत लेट उन्होंने मुझे, बिपाशा को और तनुजा को इन्वॉल्व किया। उनको पता नहीं था पहले, हमको पता नहीं था पहले। मास्टरमाइंड तो इन सबके पीछे सृष्टि आंटी थी, बट पता होने के बाद भी बिपाशा काफ़ी नर्वस फील कर रही थी कि सहरे के पीछे दूल्हे का चेहरा है, और बंगाली ऐसे प्रथा है नहीं कि सहरे के पीछे दूल्हे का चेहरा रहेगा। सबको हमने समझा दिया था कि ये ये एक रस्म है जो अविनाश जी की फैमिली बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, पर फिर भी हमारे नेबर्स बोलने लगे थे ये कैसा है, हम देखना चाहेंगे। तो उनको शांत करवा दिया कि ठीक है शादी हो जाने दीजिए, आपको अच्छे से मिलवा भी देंगे। अब यहाँ पर ये ड्रामा नंबर 1 खत्म हुआ तो भी शुरू हुआ ये ड्रामा नंबर 2, जब झनक को इस बात का एहसास हुआ कि उसके बगल में जो आदमी दूल्हा बनकर बैठा है ना, वो तेजस हो सकता है। झनक को शक हुआ और इस बार उसने कोई गलती नहीं की, यहाँ तक कि किसी की बात नहीं सुनी। मेरी जिंदगी में कई ऐसे हादसे हुए जिनसे मैं आज तक उभर नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। और शादी की रस्में तभी पूरी होंगी जब ये अपना चेहरा दिखाएंगे। क्या बदतमीजी, बीच मंडप पे खड़ी हो गई तू। ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं रखता। और ये देखिए कि कैसे तेजस के चेहरे से इस सहरा हटा दिया, और उसके बाद तो बवाल इतना हुआ। झनक अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। ये शादी तो वो किसी भी कीमत पर नहीं करेगी, और उसका साथ अनिरुद्ध ने भी दिया। अगर तुमसे दूर भागोगे तो मैं बिठा दूंगी।
अनिरुद्ध का काम ही है झनक के लिए स्टैंड लेना, और जो गलत है उसको गलत कहना और जो सही है उसे सही कहना। तो आज भी वो यही कर रहा है, जब देख रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो स्टैंड ले रहा है उसके लिए। अब अनिरुद्ध को जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने दिनों से वो बदल गया है। झनक के सपोर्ट में वो तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब वो बगावत कर लेता है अर्शी से भी और अपने घर वालों से भी। अब अनिरुद्ध जब जब झनक के लिए स्टैंड ले रहा है, अनिरुद्ध की यही बात अब झनक के दिल में घर कर जाएगी और इसी के बाद से झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के करीब आएंगे और प्यार का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।